डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th के अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पुनर्जागरण, दस्तावेजों का दस्तावेज, लियोनार्डो दा विंसी, गैलीलियो, 14वीं शताब्दी में जो विश्व में संकट हुआ था आदि के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, द प्रिंस के लेखक कौन थे? निकोलो मैकियावेली, सर थॉमस मोर, माइकल एंजेलो या मार्टिन लूथर? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और जानते हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। इसकी शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी, उसके बाद यह रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में फैला था। पुनर्जागरण ने लोगों के मन में समानता की भावना पैदा की और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रिवाजों पर भी हमला किया था। पुनर्जागरण के साहित्य ने लोगों को राजनीतिक सोच में परिवर्तन लाया था। लोगों की राजनीतिक विचारधारा बदली थी और अनेक प्रकार के लोगों के मन में प्रश्न उठने शुरू हो गए थे। जानते हैं दस्तावेजों के दस्तावेज के बारे में। यह चर्च द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जिसमें उसके सभी पापों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता था। सामने दी हुई टेबल में आप देखेंगे कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो पुनर्जागरण की घटनाएं हुई थी या जिस प्रकार की जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे ये पूरे विश्व में फैला और कैसे अन्य चीज़ों ने इसमें योगदान दिया है। फिर हम जानते हैं कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है लियोनार्डो दा विंसी। यह एक महान चित्रकारों में से थे। इनका जन्म 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। यह एक चर्चित कलाकार थे। इनकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे चित्रों की रचना की थी। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में थी। फिर हम जानते हैं गैलीलियो के बारे में। यह इटली के एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों के बारे में पता लगाया था। यूशु की सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं। इसको 1540 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं एंड्रूज बेसिलियस के बारे में। यह पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की थी। और इसके अलावा हम जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। 1455 में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। यूरोप में 1477 में केक्सटन द्वारा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। इससे पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई और शिक्षा के प्रसार में भी वृद्धि मिली थी। फिर हम जानते हैं मानवतावाद के बारे में। मानवतावाद 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुए आंदोलनों में से एक था। पेट्रार्क को मानवतावाद के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और जीवन शैली की आलोचना की थी। मानवतावादी लोगों का तर्क यह था कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इतनी जकड़ रखा था कि यूनान और रोमन वासियों का समस्त जो दिमाग ज्ञान था वह उनके दिमाग से निकल चुका था और वह सिर्फ उन्हीं की बातों को सही मानते थे। मानवतावादी ये मानते थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान विश्व में ही ढूंढनी चाहिए। ट्रेडों के फलने फूलने के कारण मिलान, नेपल्स, वेनिस और फ्लोरेंस को व्यापारिक केंद्रों का दर्जा प्राप्त हुआ और लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया था। मानवतावादी विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन और सुख और समृद्धि पर बल दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि मानव धर्म ईश्वर के लिए ना होकर हमारे अपने लिए भी है और मानव का एक अपना अलग विशेष महत्व भी है। मानव जीवन को सुधारने और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं को समाधान पर बल देना चाहिए। मानव का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इसके साथ साथ पुनर्जागरण के काल में महान कलाकारों की कृतियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में दर्शाया गया है और उसमें कई प्रकार की भावनाएं भी निहित की गई हैं, जिससे यह पता चलता है कि मानवतावादी रचनाओं में भावनाएं भी रहती हैं। पुनर्जागरण में महान साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में के प्रति मानव की भावनाओं, दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। इसमें इन्होंने कृतियों के केंद्र के रूप में धर्म व विश्व के ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा है और इसकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों में डिवाइन कॉमेडी, यूटोपिया और हेलमेट आदि प्रसिद्ध है। फिर हम जानते हैं मानवतावादी विचारधारा की विशेषताओं के बारे में। मानवतावादी वे गुरु थे जिन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य, इतिहास और नैतिक दर्शन को पढ़ाया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्राचीन यूनानियों और रोमन लोगों की संस्कृति के संदर्भ में कानून का अध्ययन किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के धर्म को शक्ति और धन के अलावा अन्य माध्यमों से आकार दे सकता है। इंग्लैंड में थॉमस मोरे और हॉलैंड में इरास्मस जैसे ईसाई मानवतावादियों ने आम लोगों से पैसे निकालने के लिए चर्च और इसके लालची रिवाजों की आलोचना की थी। कुछ मानवतावादियों का यह भी मानना था कि अधिक धन पुण्य है तथा खुशी के खिलाफ नैतिक दोष बनाने के लिए ईसाई धर्म की आलोचना भी की गई थी। वह यह भी मानते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णता के जीवन के लिए प्रयास करता है। उन्होंने 15वीं शताब्दी की अवधि के लिए आधुनिक शब्द का प्रयोग किया था। फिर हम देखते हैं 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति के बारे में। महिलाओं को कारोबार में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। दहेज का प्रबंध ना होने के कारण लड़कियों का विवाह नहीं होता था और उन्हें भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति खराब थी, उनकी समाज में भागीदारी कम थी। व्यापारी परिवारों में महिलाओं को दुकान चलाने का अधिकार था। कुछ महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस निवासी कंसांद्रा फेडले जो यूनानी और लैटिन भाषा की विद्वान थी। इसके अलावा मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दा एस्ते जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। यह जो सब चीज़ें थी महिला सशक्तिकरण पे जोर देती थी और महिलाओं की स्थिति के बारे में उस समय के समाज में क्या स्थिति थी इसके बारे में हमें पता चलता है। फिर हम देखते हैं इटली की वास्तुकला के बारे में। 15वीं शताब्दी में रोम के शहर के पुनरुद्धार के साथ इटालियन जो वास्तुकला थी उसका विकास हुआ। रोम के खंडहरों को पुरातत्वविदों द्वारा सावधानीपूर्वक खुदाई की गई। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रेरित किया। शाही रोमन शैली का पुनरुद्धार, जिसे अब शास्त्रीय कहा जाता है, उसका भी उदय हुआ। 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया। यहाँ अनेक भव्य भवनों और इमारतों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप में हमें गिरजाघर, राजमहल और किले भी दिखाई देते हैं। इटली की वास्तुकला की जो शैली थी उसे शास्त्रीय शैली कहा जाता है। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों की चित्रों, मूर्तियों तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियों को सुसज्जित किया है। इटली की वास्तुकला की विशिष्टता के रूप में हम भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट तथा गोल मेहराब दरवाजे आदि भी हम देखते हैं। फिर हम जानते हैं इस्लामी वास्तुकला के बारे में। इसमें इमारतों, भवनों और मस्जिदों की सजावटों के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर का प्रयोग किया गया था। धार्मिक इमारतें इसकी सबसे बड़ा प्रतीक था। स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक की मस्जिदों, तीर्थ स्थलों और मकबरों में एक ही मूल डिजाइन मिलता है: मेहराब, गुंबद, मीनारे और खुले आंगन। यह मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतों को भी व्यक्त करता है। इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पे थी। विशाल भवनों के बल्ब जैसे आकार थे, गुंबद, छोटी मीनारें, घोड़े के खुरों के आकार के मेहराब तथा घुमावदार खंभे भी हमें यहाँ पे देखते हैं, जो कि आश्चर्यचकित करते हैं। ऊंचे मीनारों और खुले आंगनों का प्रयोग कर हम इस्लामी वास्तुकला में नजर आता है। फिर हम देखेंगे इतालवी शहर मानवतावाद के विचारों को अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और इनके बारे में क्या था। इसमें सबसे पहले व्यक्ति ये लोग इनको विचारधारा को अनुभव करने वाले पहले व्यक्ति थे जो इटालियन थे, क्योंकि यह सबसे पहले यूरोपीय विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित किए गए। पडुआ और बोल्गना विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी से कानून के अध्ययन के प्रमुख केंद्र थे, इसलिए कानून का अध्ययन यहाँ पे एक लोकप्रिय विषय था। हालांकि इसमें एक बदलाव था। अब यह पहले रोमन संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाता था। इस शैक्षिक कार्यक्रम में यह सुझाव दिया गया कि केवल धार्मिक शिक्षण ज्ञान नहीं दे सकता, समाज और प्रकृति के अन्य क्षेत्रों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। यही संस्कृति मानवतावाद कहलाती थी। फिर हम ये देखेंगे कि जो ईसाई धर्म के अंतर्गत अनेक प्रकार के वाद विवाद हुए, अनेक प्रकार के धर्म कांडों और जो कर्म कांड थे उनको त्यागने को कहा गया तथा ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के तरीके से धर्म को का पालन करने के लिए आह्वान किया गया और मनुष्य को एक विवेकपूर्ण कृता माना गया। मनुष्य अपने जीवन को मुक्त रूप से जीने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा बताने की कोशिश की गई और इसने अनेक दस्तावेजों की आलोचना की और बाइबल का जब अनेक स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ तो लोगों को पता चला कि जो ये चर्च द्वारा लूटने की प्रथाएं चलाई गई हैं वह धर्म के अनुकूल नहीं है और
सही से बताया नहीं जा रहा है इन चीज़ों के बारे में। और चर्च द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले करों का भी विरोध हुआ और राजा भी चर्च द्वारा जो लगातार राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। आप देख सकते हैं सामने की टेबल में 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो विश्व में जो यूरोपियन समाज में जो बदलाव आया था उसके बारे में किस तरीके से वहाँ पर नई नई चीज़ें बनी थी, नई रचनाएं हुई थी और जिससे समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आया था। बढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है द प्रिंस के लेखक कौन थे? इसका उत्तर है निकोलो मैकियावेली। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।